कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि चैन और उसके साथी अपने दुश्मनों से बचने के लिए फेरीलैंड पीक में वापस जा रहे होते हैं और रेड डस्ट होलीलैंड और स्नो ईगल सेक्ट के डिसाइपल्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। और जो चैन होता है वो अपने सभी साथियों को लेकर फेरीलैंड पीक में पहुंच जाता है, जहां के लोग कहते हैं कि मास्टर वापस आ गई हैं। और जैसे ही किंगवू नीचे उतरती है तो वो कहती है कि डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करो, और जो उसके डिसाइपल्स होते हैं वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। जो दुश्मनों के डिसाइपल्स होते हैं वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर्मेशन से टकराकर वो गिर जाते हैं और उनमें से एक तो मर भी जाता है। तभी जो उनमें से, अब आई डोंट नो ये कौन से पीक के डिसाइपल हैं, स्नो ईगल सेक्ट के हैं या फिर रेड डस्ट होलीलैंड के, पर उन्हीं दोनों में से किसी एक के हैं। वो कहता है कि हमने आने में देर कर दी, इन लोगों ने तो फॉर्मेशन बनानी, अब हम अंदर नहीं जा सकते। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 लोगों को यहीं पर छोड़ दो और बाकी सभी मेरे साथ आओ, हम बाकी तीनों पीक्स पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, और जाते वक्त जो जाने वाले होते हैं वो रुकने वाले डिसाइपल से कहते हैं कि इस फॉर्मेशन से दूर रहना और इन पर नज़र रखना, जैसे ही ये लोग बाहर निकलें वैसे ही आकर हमें खबर करना। वो कहते हैं कि ठीक है। और जो किंगवू होती है वह फॉर्मेशन के अंदर से देख रही होती है कि जो हमारे तीनों पीक्स हैं वो अब बहुत बड़े खतरे में हैं। किंगवू किंगशुई को ऑर्डर देती है कि एक सिग्नल भेजो और जितने भी हमारे डिसाइपल्स बाहर हैं उन सभी को समन करो। किंगशुई कहती है कि ठीक है मास्टर, और आसमान की तरफ एक सिग्नल भेजा जाता है फेरीलैंड पीक की तरफ से। और ये देखकर टकला लीडर और सेंत भी देख रहे होते हैं। टकला लीडर कहता है कि आखिर वो क्या था, और जो एल्डर डिंग होता है वो उन्हें बताता है कि फेरीलैंड पीक अपने उन डिसाइपल्स को समन कर रहा है जो कि बाहर हैं। अगर एक बार वो वापस आ गए तो हम एक बड़े ट्रबल में होंगे। हमें आज रात के अंदर अंदर ही उन सभी को ख़त्म करना होगा। वो सेंत बेफिक्र होते हुए कहती है कि जेट क्लाउड पीक, अपोकलिप्स पीक और डिवाइन हॉल पीक जल्दी ही हमारे कब्जे में होंगे, और जितने भी डिसाइपल्स हैं जिन्हें वो बुला रहे हैं वो अगर आ भी गए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जो एल्डर डिंग होता है वो इरिटेट होते हुए कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, अगर वो लोग वापस आ गए हैं तो वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे, तुम्हें पता भी है कि वो कौन। लेकिन वो इतना ही कहता है। जो सेंथ होती है वो एल्डर डिंग का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। डिंग डरते हुए कहता है कि नहीं, अरे सॉरी बहन जी, गलती हो गई। और सोचता है कि ये जो सेंथ है आखिर इसका जो ऑरा है वो कितना खतरनाक है, पता नहीं आखिर ये है कौन। और वो सेंथ डिंग को छोड़ते हुए अपने एक डिसाइपल से पूछती है कि जेट क्लाउड पीक, अपोकलिप्स पीक और डिवाइन हॉल पीक पर क्या हमारे डिसाइपल्स ने कब्जा किया या नहीं। उसका डिसाइपल बताता है कि नहीं, अभी वहाँ पर कुछ ऐसे मास्टर हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। सेंथ कहती है कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चीज़ों को टालना बिल्कुल पसंद नहीं। टकला लीडर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं फ्रंट लाइन में जाऊंगा और जेट क्लाउड पीक पर आधे घंटे के अंदर कब्जा कर लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है फेरीलैंड पीक में किंगशुई और बाकी डिसाइपल्स उस फॉर्मेशन को मेंटेन किए हुए होते हैं, डिफेंस फॉर्मेशन को। तभी वो अचानक देखती है कि चैन अपने हाथों में कुछ लेकर चुपके से किसी कमरे के अंदर जा रहा होता है, और किंगशुई उसके पीछे उस कमरे के अंदर जाती है और पूछती है कि चैन, आखिर तुम क्या कर रहे हो। और तभी वो देखती है कि चैन दरअसल कपड़े बदल रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और पलटते हुए सोचती है कि ये मैंने क्या देख लिया। चैन किंगशुई को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है कि मैं स्नो ईगल सेक्ट के कपड़े पहनकर चुपके से बाहर जाऊंगा और उस टकले और उस सेंथ को मार डालूंगा। किंगशुई कहती है कि ये तो बहुत खतरनाक है, तुम इस तरह का फैसला अपने आप नहीं ले सकते, सबसे पहले तुम्हें मास्टर को बताना होगा। चैन कहता है कि मैं अपनी मदर को नहीं बता सकता, मुझे मालूम है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे बाहर जाकर ये करना ही होगा। तभी किंगशुई सोचते हुए कहती है कि अगर एक बार उन्होंने बाकी तीनों पीक्स पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद फेरीलैंड पीक का ही नंबर होगा। वो किंगशुई चैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक और ऐसी यूनिफॉर्म है दूसरे सेक्ट की, और वो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, जिसे देखकर चैन की नाक से खून आ जाता है, क्योंकि जो किंगशुई होती है वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो अब आगे देखना है कि क्या चैन बाहर जा कर के उस टकले लीडर और उस सेंथ को मार पाएगा। तो ये सब देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।